पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 10 साल का मासूम राहुल 80 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा है। 60वें फीट में वो फंसा हुआ है और वहीं वहां से रेस्क्यू और बचाव कार्य लगातार जारी है। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर वो कौन सा पल होगा जब राहुल हम सभी के बीच होगा, बोरवेल से उसे बाहर निकाला जाएगा। अंतिम चरण में है ऑपरेशन जिंदगी। 101 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। किसी भी वक्त राहुल बाहर आ सकता है क्योंकि रेस्क्यू के काम लगातार जारी है। टीम की तैनाती यहां पर की गई है। सभी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल को बचा लिया जाए, राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। संभावना है कि अब से किसी भी वक्त में जल्द ही राहुल बाहर आ सकता है। टनल के बाहर हलचल काफी तेज है। INS 24/7 के पल पल की अपडेट हम आपको यहां पर खबरों के माध्यम से दे रहे हैं। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उन्हें तैनात कर दिया गया है। राहुल से कुछ ही दूरी पर है रेस्क्यू टीम। अंतिम दौर में राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्ट्रेचर लेकर टनल के पास पहुंची है मेडिकल टीम। अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि जैसे ही राहुल को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा उसके उपचार के लिए। वहीं राहुल के परिजनों को एम्बुलेंस में बैठाया गया है। तो राहुल का इंतजार हर कोई कर रहा है। देश भर के निगाहें इस पर टिकी हुई है। आखिर कब वो वक्त आएगा जब बोरवेल से राहुल को बाहर निकाला जाएगा। 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि यह घटना बीते शुक्रवार की है। आज यहां मंगलवार का दिन है। 5 दिन हो चुके हैं इस घटना को। लगातार NDRF, SDRF की टीम यहां पर जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन जुटे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पल पल की अपडेट्स यहां पर ले रहे हैं, कलेक्टर्स के माध्यम से, उच्च अधिकारियों के माध्यम से। हाल ही में खबर यह भी आई थी कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कलेक्टर से फोन कर राहुल के कुशलक्षेम की जानकारी यहां पर ली थी। कुल मिलाकर हर कोई चिंतित है और हर कोई सिर्फ यही दुआ कर रहा है कि बस राहुल की जिंदगी बच जाए, उसे बचा लिया जाए और बहुत जल्द ही उसे बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। दूसरी ओर प्रार्थनाओं का दौर भी राहुल के लिए चल पड़ा है। सभी लोग मिन्नतें कर रहे हैं, दरबार पर पहुंच रहे हैं मत्था टिकाने के लिए और साथ ही साथ में सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और जल्द ही उसे बोरवेल से बाहर निकाल दिया जाए। वहीं परिजन भी, आम आदमी तो परेशान है ही, वहीं आप सोचिए कि उस परिजन के माँ बाप की क्या कुछ स्थिति अभी होगी, क्या गुजर रहा होगा उन पर, कि वे भी इसी इंतजार में है कि कब उनका लाल बोरवेल से बाहर निकले। क्योंकि आज 5वां दिन है, शुक्रवार के, बीते शुक्रवार की ये घटना है। 101वां घंटा अभी चल रहा है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हलचल काफी तेज है। ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया है ताकि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा, स्वास्थ्य टीम की भी तैनाती यहां पर की गई है। टनल के पास में स्ट्रेचर लाया गया है कि जैसे ही राहुल बोरवेल से बाहर निकलेगा, उसे स्ट्रेचर के माध्यम से तुरंत एम्बुलेंस तक लाया जाएगा और इसके बाद उसे तुरंत ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से, क्योंकि यहां से वहां तक ग्रीन कॉरिडोर बना लिया गया है, तुरंत उसे बिलासपुर अस्पताल ले जाया जाएगा। जांजगीर चांपा की यह खबर है जहां पर इस खबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राहुल वो बच्चा, वो मासूम जो कि खेलते वक्त अपने ही घर के पीछे हिस्से में बने बोरवेल में जा गिरा था। शुक्रवार दोपहर से शाम के बीच की ये घटना है जब यह हादसा हुआ और जैसे ही इसकी खबर परिजनों को लगी, उन्होंने आनन फानन में ग्रामीणों को इसकी सूचना दी और ऐसे करते हुए हलचल काफी तेज हुई, जानकारी बाहर तक पहुंची और अब रेस्क्यू ऑपरेशन उसी दिन से लगातार शुरू हो चुका था। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग उनकी ओर से की जा रही है। वहीं कैमरे के माध्यम से भी नजर राहुल की हलचल पर रखा जा रहा है। ये वाकई किसी ईश्वरीय कृपा से कम नहीं है कि 5 दिन हो चुके हैं जब 10 साल का मासूम गहरे बोरवेल में जा घुसा है, गिर गया है, लेकिन बावजूद इसकी गतिविधि उसकी ओर से हो रही है, उसकी तरफ से प्रॉपर रिस्पांस यहां पर मिल रहा है टीम को। यही वजह है कि उन्हें कहीं ना कहीं काफी मदद इस रेस्क्यू में राहुल उनके कर रहा है। राहुल के हौसले की हिम्मत की वाकई दाद देनी होगी। वहीं फ्रूट जूस ये सब उस बोरवेल के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से उसे पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। हर किसी की बस यही कोशिश है कि राहुल को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। 6 बजे के करीब ये खबर आई थी कि हलचल काफी तेज हो गई है और बस बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच चुकी है राहुल के, कि राहुल को बहुत जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब लगभग 9 बजे का वक्त हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है क्योंकि चुनौतियां भी कम नहीं है। परीक्षा ऊपर परीक्षा हो रही है, चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पत्थर राह का रोड़ा बन रहे हैं तो कभी पानी आ जा रहा है। पानी की वजह से आपको बता दें कि गांव भर में मुनादी कराई गई है। बोरवेल को 24 घंटे चलाए जाने के आदेश यहां पर जारी कर दिए गए थे। बाकायदा
मुनादी गांव भर में कराई गई कि ताकि बोरवेल को हर कोई अपने घर पर चालू रखे, जिससे जल स्तर कहीं ना कहीं कम हो सके। आज सुबह ही हम आपको कलेक्टर की प्रतिक्रिया भी सुना रहे थे, जिसमें कलेक्टर का ये कहना था कि नदियों के यहाँ पर डैम के कुछ गेट खोले गए हैं ताकि जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, वो कम हो सके। गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर बोरवेल को 24 घंटे चालू करने की यहाँ पर हिदायत दी गई है। आज एक बार फिर से, क्योंकि हम इस खबर पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, आज शाम की ये खबर थी जहां पर हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी थी कि आज शाम एक बार फिर से ये मुनादी कराई गई, एक बार फिर से बोरवेल को चालू रखाए जाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए थे। और अभी ये जो खबर आ रही है सिर्फ यही कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, अब से किसी भी वक्त राहुल बाहर निकल सकता है। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, स्ट्रेचर को भी टनल के पास में लाया गया है कि जैसे ही राहुल को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा उसे स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा। एम्बुलेंस की अगर बात करें तो वहां पर राहुल के परिजनों को एम्बुलेंस में बिठाया गया है, उनके साथ राहुल को तुरंत अस्पताल यहां पर शिफ्ट कराया जाएगा उसके प्राथमिक उपचार के लिए। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है, नायाब उदाहरण है कि किस तरह से लोग एक मासूम की जिंदगी को बचाने के लिए डटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक और तो एनडीआरएफ की टीम की तैनाती यहां पर की गई है, दल बल के साथ ये टीम यहां पर पहुंची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोग भी इस दुआ कर रहे हैं कि मासूम राहुल की जिंदगी बचा ली जाए, किसी भी तरह से उसे जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। दुआओं का दौर चल पड़ा है, मिन्नतें लेकर लोग मंदिरों पर पहुंच रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, उसके लिए दुआएं मांगी जा रही है राहुल के हक में। सभी की सिर्फ एक ही कोशिश कि किसी भी तरह से राहुल को बचा लिया जाए। तो अंतिम चरण में है ऑपरेशन जिंदगी, राहुल को बचाने के लिए भरसक कोशिश यहां पर लगातार जारी है। 101 घंटे बीत चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जब लगातार यहां पर कोशिश हो रही है कि राहुल को किसी भी तरह से बचा लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर तैनात है, खुद कलेक्टर यहां पर तैनात है और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पल पल की मॉनिटरिंग यहां पर कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कलेक्टर से बात की थी और उसके बाद हालचाल यहां पर जाना था, राहुल के कुशल क्षेम की जानकारी ली थी। आप सोचिए कि जब आम जनता इतनी ज्यादा परेशान है, हर कोई मिन्नत कर रहा है राहुल को बचाने के लिए, तो उस माँ बाप का क्या हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उन पर कि वो भी टकटकी लगाए, सिर्फ एक ही नजर पर बोरवेल की ओर देख रहे हैं, इस ऑपरेशन रेस्क्यू की ओर देख रहे हैं और उनकी भी सिर्फ यही एक आस है कि किसी भी तरह से उनका लाल उनके पास में वापस आ जाए। आम से लेकर खास हर किसी की निगाहें यहां पर टिकी हुई है और वाकई ये कुदरत का करिश्मा भी इसे निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि बीते शुक्रवार की ये घटना है। 5 दिन से रेस्क्यू जारी है, 80 फीट नीचे गहरा ये बोरवेल है, 60वें फीट में राहुल फंसा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके राहुल की प्रतिक्रिया बाकायदा लोगों को मिल रही है। राहुल प्रॉपर रिस्पांस यहां पर कर रहा है। बीच में कहीं ना कहीं हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए थे, जब खबर ऐसी भी आई थी कि 10 घंटे तक राहुल ने ना कुछ खाया पिया था, ना ही कोई गतिविधि उसने की थी, लेकिन उसके बाद में वापस से रिस्पांस देना राहुल ने शुरू कर दिया था, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली थी। और बहरहाल अभी की अपडेट यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, किसी भी वक्त में राहुल बाहर आ सकता है बोरवेल से बाहर। और बाहर टनल के बाहर की अगर बात करें तो तैनाती यहां पर की गई है, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए संदीप करेहार लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे आपसे, करीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में ये खबर आती है कि अब से कुछ ही मिनट शेष रह गए। लगता है संदीप से हमारा संपर्क यहाँ पर कर गया है, तो दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अंतिम चरण में ऑपरेशन जिंदगी है और लगातार रेस्क्यू जारी है। संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल पिता, आपकी आवाज मुझे जी, संदीप आपसे जानना चाहेंगे कि करीब 6 बजे के आसपास में ये खबर आती है कि अब से कुछ ही मिनट शेष हैं, अब तब में कभी भी राहुल बाहर आ सकता है। 9:15 का वक्त अभी हो चला है, क्या लग रहा है और क्या चुनौती अभी आ रही है, क्या चीज राह का रोड़ा बन रही है, क्यों राहुल अब तक बाहर नहीं आ पाया? देखिए, कहते हैं कि हर पल और हर कदम पर एक चुनौती है, वही चुनौती है एक बार फिर से जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम के सामने बनकर सामने आ गई है। राहुल को जो रेस्क्यू किया गया था, लगभग 6 बजे खबर आई थी कि राहुल का रेस्क्यू सक्सेसफुल किया जा चुका है और तो सक्सेस के कगार पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मलबे को हटाया जा रहा था, इस दौरान पे एक छोटा सा रोड़ा बन करके सामने आया है
कि एक छोटा पत्थर निकल के सामने आया जिसको मशक्कत किया जा रहा है। लेकिन अब जो बात निकल के आई है कि आधे घंटे पहले ही जो पत्थर की जो परीक्षण करने को लेकर के कुछ एक्सपर्ट हैं वो पहुंचे हुए थे, और उसका परीक्षण करके वो आधे घंटे से ज्यादा का समय है जो टनल एरिया पर वो मौजूद है, वो बताएंगे कि इस पत्थर को किस तरह से काटना है, कौन सी मशीन से इसको काटना है, जिसमें बहुत ही आसानी के साथ ये पत्थर कट जाए, क्योंकि ये पत्थर थोड़ा सा दूसरी किस्म का है जो कि दूसरे पत्थरों से बिल्कुल जुदा है, जिसमें मशीन चलाने पर इस पत्थर पर ये बहुत मुश्किलों से ही ये चट्टानी पत्थर है जो टूट रहे हैं। लेकिन अब जो उसका रास्ता निकालने की एक्सपर्ट की जो टीम आई है उनका सुझाव देखा जा रहा है, उसके हिसाब से कटिंग की जाएगी। तो अब जो इंतजार है थोड़ा सा बढ़ते ही चले जा रहा है। हालांकि आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे और 1 घंटे के बाद 2 घंटे का जो टाइम लाइन दिया मिल रहा था, लेकिन अब उम्मीद अब लगाई जा रही है कि अभी भी वक्त 1 डेढ़ घंटा और लगेगा, क्योंकि अब एक्सपर्ट लोग जिस तरह से पहुंचे हैं उनकी राय के बाद में, उनके सुझाव के बाद में ही अब आने वाला अब उनके सुझाव के हिसाब से ही अब आने वाला जो रेस्क्यू है उसको किया जाएगा। हालांकि टनल के भीतर अभी राहुल को मैनुअल तौर पे निकालने की कोशिश की जा रही है। मिट्टी का जो मलबा है उसको हटाने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आर्मी की जो कर्नल है मिस्टर पारिक, वो भी मौजूद हैं, और आर्मी के जो मेजर हैं जो गौतम सूरी समेत जो तमाम जो एसडीआरएफ की टीम है वो लोग मौजूद हैं टनल के भीतर में ही। अब जो पत्थर का सैंपल है उसको एक आर्मी के जो जवान है वो लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और उसको सैंपल टेस्ट कराएंगे। उसके बाद बताएंगे कि किस तरह की पत्थर में कैसा परीक्षण होगा, कैसे कटिंग किया जाएगा, क्योंकि पूरे इस रेस्क्यू में सबसे बड़ा अगर कुरोड़ा बना है तो कहीं ना कहीं वो पत्थर बना है, और पत्थर के नाम से ही रेस्क्यू का जो टाइम है वो 100 घंटे से भी ऊपर होने की स्थिति में बना हुआ है। प्रीता जी संदीप, मौसम को लेकर भी कहीं ना कहीं खबर आ रही थी कि मौसम ने अचानक, मौसम का मिजाज बदल गया है, मौसम ने करवट ले ली है, वो भी कहीं ना कहीं राह में बाधा साबित हो रही थी। अभी क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? हाँ देखिए, मौसम तो सभी कुछ पल के लिए थोड़ा शांत हुआ है, और मौसम का बादल जो है थोड़े से छटे हैं। भले ही संभावनाएं अभी भी बनी बनी हुई है, क्योंकि संभावनाओं से इनकार करना बेहद जल्दबाजी हो जाएगी पृथा, लेकिन संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन अभी मौसम साफ है, लेकिन अभी मुश्किल पत्थरों का है, और पत्थर जो चट्टानी पत्थर हैं वो बने हैं, रोड़ा बन करके खड़े हुए जिला प्रशासन के सामने अभी तक चुनौती बनी हुई है। एक्सपर्ट की टीम पहुंची है, लेकिन अब उनके सुझाव के बाद ही तय हो पाएगा कि किस तरह से पत्थर को काटना है, कैसे उनको करना है। हालांकि जितेंद्र शुक्ला जब बातचीत करते कलेक्टर से, उन्होंने कहा था कि हमने पत्थर के सीने को चीर कर रख दिया है और बच्चे का रेस्क्यू को सफलतापूर्वक कर लिया है। लेकिन अब एक छोटा से पत्थर ने वापस से जिला प्रशासन के सर में दर्द पैदा कर दिया है, और वापस से ये जो टेंशन है नया टेंशन बन करके उभरा है। फिर भी हिम्मत नहीं हारी गई है, लगातार परीक्षण जहाँ एक तरफ पत्थर का किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम जो टनल के भीतर है वो लगातार अपने प्रयासों को जारी रखेगी। जी संदीप, लेकिन इसी बीच सवाल एक ये भी है कि जब ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, जब वो समय था जब ये खबर आ रही थी कि अब राहुल के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं और अब से किसी भी वक्त में राहुल बाहर आ सकता है, लेकिन इसी बीच में राहुल के बहुत नजदीक जब टीम पहुंच गई थी, तब राहुल को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो करके हाथ से खुदाई का काम किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद में फिर से कोई चुनौती आई और वापस से ड्रिलिंग का काम किया गया। तो क्या लगता है, क्या इससे कहीं ना कहीं राहुल को कोई नुकसान होने की कोई आशंका, कोई यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति? अब तक तो राहुल सरवाइव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 100 घंटे से बिल्कुल। ज्यादा समय तक किसी गड्ढे पर बने रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अब अमूमन तौर पर 1 घंटे भी अगर गड्ढे पे रह जाए तो बहुत मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ सकता है। लेकिन राहुल बहुत ही बहादुर बच्चा है, बहुत ही संघर्ष कर रहा है, और यही कारण है कि अब तक कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि कल की 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। राहुल भले ही कुछ नहीं खाए, लेकिन फिर भी राहुल अभी भी अपने संघर्षों के साथ लड़ रहा है और उनका सामना कर रहा है। भले ही जो टीम है वो लगातार प्रयास करने में लगी हुई है, रेस्क्यू को सफल करने में राहुल का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और राहुल के ही सहयोग के कारण ही आज 100 घंटे से ज्यादा के समय का इतना बड़ा रेस्क्यू है वो चलाया गया है। अब ये रेस्क्यू किसी बच्चे को बचाने को लेकर, गड्ढे में फंसे बच्चे को बचाने को लेकर के देश का पहला मामला के तौर पे याद रखा जाएगा, क्योंकि इतना लंबा रेस्क्यू अब तक कहीं नहीं चला। 15 साल पहले एक प्रिंस नामक युवक के गड्ढे में फंसे होने को लेकर के रेस्क्यू चलाया गया था, जिसमें 50 घंटे का हाईएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। लेकिन जस्ट हाफ सेंचुरी के बाद में जो ये सेंचुरी लगती हुई नजर आ रही है, और 100 घंटे से ज्यादा का समय
ये लग चुका है और अब जो है ये चुनौती एक छोटा सा पत्थर बनकर सामने आया है। देखना होगा कि जिला प्रशासन रेस्क्यू टीम इस चुनौती को कितनी जल्दी लग पाती है और राहुल को वापस सुरक्षित रेस्क्यू करके उसको अपोलो अस्पताल में सेट करा पाएगी। जी। संदीप, अभी जहां पर आप मौजूद है, क्या वहां पर कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है? आपके माध्यम से उनसे कोई बातचीत? अब तक तो इस मामले को लेकर के कलेक्टर और आईजी की दोनों के बयान ही आए थे कि सारी सब चीजें सब कुशल पूर्वक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समस्या और अब जो बाधा है छोटा पत्थर बन के आया, तो अब तक आधिकारिक बयान की पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई। लेकिन जो मेजर जो है कर्नल और मेजर जो है आर्मी के मिस्टर पारिक और मिस्टर गौतम सूरी दोनों ही डटे पड़े हैं और नीचे ही टनल एरिया में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है। आर्मी ने अपने हैंडओवर इस पूरे ऑपरेशन को ले लिया है और 100 घंटे से ज्यादा समय का ये ऑपरेशन ये लगातार चलते चले जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अब देखना होगा कि खास और क्या रिपोर्ट निकल के सामने आएगी, क्योंकि प्रशासन के पास में, रेस्क्यू टीम के पास में तमाम वो गाड़ियां हैं, तमाम प्रकार के हथियार हैं, तमाम प्रकार के संसाधन है, लेकिन फिर भी छोटा सा पत्थर बार बार मुसीबत बन करके सामने आते चले जा रहा है और जिला प्रशासन के माथे पर पड़ते चले जी। जा रहा है। यही कारण है कि अब ये समस्याएं हैं वो बढ़ती चलिए, चली जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल। संदीप आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और पल पल की अपडेट्स राहुल से जुड़ी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच नजर डालते एक बड़ी खबर की ओर। पलारी से इस वक्त